गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मात्रक तथा मापन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मात्रक तथा मापन में हमने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर था, हमारा जो लास्ट पीरियड था, उसमें हमने आपको लंबाई का मापन करना सिखाया था, जिसमें हमने आपको मीटर पैमाना, बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर के बारे में समझाया था। साथ ही हमने ये कहा था ये तो बहुत छोटी दूरियों को नापते हैं। अगर हमें बड़ी दूरियों को नापना हो, लार्ज डिस्टेंस को नापना हो, ये तो छोटी दूरी को नापते थे ना, अगर हमें अब लार्ज डिस्टेंस को नापना हो, जैसे सन और अर्थ के बीच की क्या डिस्टेंस है, तो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज में लाते थे, उसका नाम था लंबन विधि। एक विधि उपयोग में लाते हैं। भाई सन और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या दूरी है, क्या ये सामान्य गणनाओं से निकाल सकते हैं आप सूर्य पृथ्वी? कोई आपके पास कोई विधि होनी चाहिए ना, कोई उपकरण नहीं है जिससे आप निकाल लो, तो इसको निकालने की विधि है, उस विधि का नाम है लंबन विधि। तो आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में पैरालैक्स भी कहते हैं, पैरालैक्स मेथड। ठीक है, लंबन विधि। तो लंबन विधि क्या है देखिए। ठीक है, लंबन विधि क्या है, इसमें आपको क्या करना है, पहले विधि सीखिएगा, मैं पहले बताएगा। लंबन विधि की सहायता से आप दो काम करते हैं। पहला है तारों या ले सकते हो अत्यधिक दूरी का मान ज्ञात करना, या दूरी का मान ज्ञात करना, दूरी का मान ज्ञात करना। और जो दूसरा है वो है किसी ग्रह के व्यास का मापन करना, ग्रह के व्यास का मापन करना। दूरी को तो निकालना ही निकालना है, साथ में किसी ग्रह के व्यास का मापन भी करना है। ठीक है, तो ये दो काम करेगी लंबन विधि। तो पहले तो विधि समझो, फिर इन दोनों कामों को समझिए। विधि को जैसे जैसे मैं दोहरा रहा हूं वैसे वैसे आप दोहराइए। ठीक है, एक पेंसिल ले लो या पेन ले लो, उसे बिल्कुल अपनी नाक के ऊपर, नाक की सीट के ऊपर रख लो, इस तरह से। ठीक है, और उसे नाक की सीध में ले जाओ, ऐसे बिल्कुल जहां तक तुम्हारा हाथ जा रहा है उतना लंबा करो। और फिर इसी पेंसिल को या पेन को अपनी दाईं आंख को बंद करके बाईं आंख से देखो, पहले तो अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, फिर बाईं आंख को बंद करते हुए दाईं आंख से देखो। एक बार दाईं आंख से देखा, एक बार बाईं आंख से देखा। आप ये देखेंगे कि दोनों ही बार देखने में स्थिति में परिवर्तन महसूस हुआ है। मैं एक बार दोबारा बताता हूं। एक पेंसिल लीजिए, उसे बिल्कुल अपनी नाक की सीध में रखिए। ठीक है, और अपने हाथ को जहां तक लंबा ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए। और इस पेंसिल को पहले अपनी लेफ्ट आई यानी बाईं आंख बंद करते हुए दाईं आंख से देखिए, फिर अगली बार अपनी दाईं आंख बंद करते हुए बाईं आंख से देखिए। दोनों ही बार जब आप उसे देखेंगे तो आपको इसकी स्थिति में परिवर्तन दिखाई देगा। बाईं आंख से और दाईं आंख से आपको इसकी स्थिति में क्या दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई देगा, दोनों ही बार। ठीक है, डायग्राम से समझिएगा। जैसे ये पेंसिल की पोजीशन थी और ये तुम्हारी दोनों आंखों के बीच की स्थिति थी, दोनों ही स्थिति में कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये जो परिवर्तन बना है, इनके बीच का जो कोण बना है, इस कोण को अपन लोग लंबन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? लंबन कोण, या इसी को ही लंबन बोलते हैं। इस थीटा को ही लंबन कोण या लंबन कहते हैं। ये पेंसिल की और तुम्हारी आंखों के बीच की दूरी हो जाएगी। ये ए बी दोनों आंखों के बीच की दूरी हो जाएगी। इस बी को हम लोग आधारक कहते हैं, बी को। ठीक है, और ये जो कैपिटल डी है, ये आपकी जो आपको निकालनी है दूरी, डिस्टेंस, ये वो होगी। तो लंबन कोण आया, आधारक आया, दूरी है ना। और आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है,
थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या b अपॉन d। कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर b अपॉन d। ये सूत्र होता है और यहां से निकाल लीजिए d बराबर b अपॉन थीटा, और इस सूत्र में आप मान रख दीजिए, आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो एक बार इसको देखिए, फिर हम आपको ये दोनों विधियां समझाते हैं। पहले से देखिए, चलिए अब हम बताते हैं दूरी का मान ज्ञात करना है ना, लंबन विधि से। दोनों ही सिखाएंगे। पहले अपन आपको किसी तारे की दूरी का मापन, किसी ग्रह अथवा तारे की दूरी का मापन, पहला प्रोसीजर। किसी ग्रह अथवा तारे की दूरी का मापन। हाँ सर, ग्रह अथवा तारे की दूरी का मापन कैसे करें, आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह अथवा तारे की दूरी का मापन करने के लिए आप ग्रह को पृथ्वी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो दूरी निकाल रहे हैं वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य एक तारा है, आप सब जानते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालने के लिए आप सूर्य को पृथ्वी पर स्थित, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालने के लिए आप सूर्य को पृथ्वी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालने के लिए आप सूर्य को पृथ्वी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखिए, ए और बी। दो अलग अलग बिंदु का मतलब, एक बिंदु को तो खड़ा कर दीजिए जम्मू कश्मीर में और एक को खड़ा कर दीजिए तिरुवनंतपुरम में, एक जे&के में और एक तिरुवनंतपुरम में। तो दोनों से कहना है साहब, जम्मू कश्मीर वाला भी देखेगा और तिरुवनंतपुरम वाला भी देखेगा, दोनों देखेंगे। फिक्स 8 बजे, दोनों को बोल दीजिए फिक्स रात्रि 8 बजे, है ना। रात को 8 बजे दोनों को, रात्रि 8 बजे दोनों को एक ही पोजीशन से, रात्रि 8 बजे लिखना उनको दोनों को, मतलब रात्रि 8 बजे क्यों, सॉरी सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे दोनों को बोल दीजिए कि वो दोनों एक ही टाइम पर देखें दूरदर्शी की मदद से। तो ए वाले को सूरज की कोई अन्य पोजीशन दिखाई देगी, बी वाले को सूरज की कोई अन्य पोजीशन दिखाई देगी। दोनों पोजीशनों के मध्य बना हुआ कोण निकाल लेना आप, ठीक है। और ए और बी के बीच की दूरी बता देना कितनी है, बी, ये एरियल डिस्टेंस होता है, यानी कि विस्थापन निकाल लेंगे। तो अभी जो सूत्र पढ़ा था कौन सा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर बी अपॉन डी, और हमें डी निकालना है, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। इस सूत्र में रख दीजिएगा। आपको किसी भी ग्रह तारे की पृथ्वी से दूरी या बहुत लंबी दूरियों का आसानी से आप मापन कर सकते हैं। बिना किसी उपकरण की मदद से आप बहुत आसानी से लंबी दूरियों का यथार्थ पूर्वक सही मापन कर सकते हैं। ये तो पहला मेथड था। एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको दूसरा करा रहे हैं। ये तो किसी ग्रह अथवा तारे की दूरी का मापन था। दूसरा है किसी ग्रह के व्यास का मापन, ठीक है। इसको भी देखिए, ये भी लंबन विधि का ही उपयोग में होता है।
किसी ग्रह के व्यास का मापन, किसी ग्रह के व्यास का मापन, हाँ जी, किसी ग्रह के व्यास का मापन, ये दूसरा मेथड है लंबन विधि का। ठीक है, तो जैसे कोई ग्रह है, ये देखो, ठीक है, ये इसका व्यास है ए बी। अब आपको ये बताना है कि ये इसका व्यास स्मॉल डी ले लेते हैं, डी से इसलिए लिया है क्योंकि व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। आपको किसी ग्रह के व्यास का मापन करना है, तो किसी ग्रह के व्यास का मापन करने के लिए पृथ्वी पर एक ही बिंदु से, दो अलग अलग बिंदुओं का सीन नहीं है यहाँ पर भाई। अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बड़ी दूरियों का मापन किया था तो उसमें दो अलग अलग बिंदुओं से देखा था पृथक पृथक। अब ऐसा नहीं है, अब आपको पृथ्वी पर ही स्थित किसी एक बिंदु से देखना है, दोनों से नहीं, पृथ्वी पर स्थित किसी एक बिंदु से दूरदर्शी की सहायता से आप देखिए, एक ही बिंदु से देखना है। पहले एक बिंदु से ऐसे टेलीस्कोप से पहले ग्रह के एक हिस्से को देख लीजिए, फिर उसी ग्रह के दूसरे हिस्से को देख लीजिए, यानी एक तरफ डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि व्यासतः विमुख, व्यासतः विमुख दो बिंदुओं को देखना है, दो पॉइंट्स को देखना है एक ही बिंदु से। ठीक है, और ये बना हुआ कौन हो जाएगा, अल्फा। और ये दूरी तो आप पहले से ही लंबन विधि से निकाल लेंगे, कैपिटल डी तो आप पहली वाले मेथड से निकाल लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहां जो चाप होगा वो उस ग्रह का व्यास होगा, और त्रिज्या जो होगी उस ग्रह की दूरी होगी। तो अल्फा बराबर डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, और स्मॉल डी बराबर हो जाएगा डी अल्फा, और इससे आप ग्रह के व्यास का मापन कर लेंगे। दोनों विधियों में देखा जाए तो काम तो एक ही हुआ है, दूरी निकाली गई है भाई। उसमें ग्रह, इसमें ग्रह का व्यास निकाला गया है, उसमें ग्रह की दूरी निकाली गई है। तो व्यास भी जो होगा वो कोई ना कोई मीटर डिस्टेंस दूरी होगी। और एक बात, इस विधि में दो अलग अलग पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, एक ही बिंदु से व्यासतः विमुख दो बिंदुओं को देखकर काम चलाया जा सकता है। जबकि पिछला वाला जो मेथड था उसमें दो अलग अलग पॉइंट से हम उसको देखेंगे, दो अलग अलग पॉइंट से हम उसको देखेंगे, और इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो ये है किसी ग्रह के व्यास का मापन करना। एक ही बिंदु से व्यासतः विमुख दो बिंदुओं को देख लीजिए, दोनों बिंदुओं द्वारा बनाया गया कोण अल्फा होगा, और अल्फा बराबर फिर कोण व्यास स्मॉल डी है, ग्रह की पृथ्वी से या दूरी जो होगी वो कैपिटल डी होगी। अल्फा बराबर व्यास डी अपॉन कैपिटल डी, और डी बराबर डी अल्फा। इस सूत्र में रख देंगे तो हमें किसी भी ग्रह के व्यास का मापन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो बेटा हम आपको एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, यानी सवाल करा रहे हैं। सवाल तो आप इसे बोलिए नहीं, क्योंकि लंबन विधि में इसका बड़ा उपयोग है। जानते आप थे इसको, लेकिन कभी सोचा नहीं इसके बारे में। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, है ना। हाँ, क्वेश्चन है आपकी बुक का, पहला ही उदाहरण है 2.1 का, दूसरा चैप्टर है ना, पहला ही उदाहरण है 2.1। क्वेश्चन है नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 1 आर्क मिनट, और नंबर 3 1 आर्क सेकंड। आर्क सेकंड, ये इसको बेटा आर्क मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्क मिनट, और इसको आर्क सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री 1 आर्क मिनट 1 आर्क सेकंड का मान क्या का मान
ज्ञात करने। आपको ये सारे मान ज्ञात करने। 1 डिग्री का क्या मान है, 1 आर्क मिनट का क्या मान है, 1 आर्क सेकंड का क्या मान है। तो आइए देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करेंगे। आंसर देखिए, आप सबको पता है 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई। सबको पता है पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पता है ना। तो 360 बराबर हो गया 2 पाई, और पाई बराबर 3.14 भी होता है, 22/7 है ना। हम लोग 22/7 लेते नहीं, हम लोग 3.14 लेते हैं, बात बराबर ही है। आप 22 में 7 का भाग लगाएंगे 3.14 ही आएगा, तो 360 डिग्री बराबर है 2 पाई। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 2 पाई अपॉन 360। 2 से कैंसिल होगा कितनी बार, 180 बार। तो 1 डिग्री बराबर आपको भाग लगाना है, पाई का मान है 3.14 बटे 180। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 से काटिए पहले, तो ये 1.57 आएगा और ये 90 आएगा। पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब 90 का भाग लगाइए, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, बहुत सामान्य सी बात है। 90 का एक बार जाएगा, कितने बचेंगे 67, एक जीरो लग जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। और 9 7 63, कम से कम 7 बार जाएगा, 630। कितना बचेगा 40, 400। अब 400 में कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36। दशमलव के बाद कम से कम 2 अंकों तक कीजिएगा अपने क्वेश्चन को। दशमलव के बाद 2 अंकों तक करना पड़ेगा आपको, है ना। तो अभी तो आपने आंसर 2 अंकों में होना चाहिए, लेकिन करते हम 3 अंकों तक है, बताएंगे क्यों। हाँ जी, तो भाग लगाएंगे अब इसमें 360, कितने बचेंगे 40। अब तो यही आता रहेगा 1.744 गुणा 10 की घात माइनस के 2। हम दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखते हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो अंक है उसे देखते जरूर है। अगर बाद वाला अंक 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देते हैं, फिलहाल तो 5 से कम है। तो 1 डिग्री बराबर हमारे हिसाब से 1 डिग्री बराबर होगा 1.74 गुणा 10 की घात माइनस के 2 रेडियन। ये पहले का आंसर है, 1 डिग्री बराबर, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 1 आर्क मिनट। तो मैं आपको बता दूं, 1 आर्क मिनट बराबर होते हैं, या 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 आर्क मिनट। आर्क मिनट ये वो आपकी घड़ी वाले नहीं है। देखिए, हमारी पृथ्वी घूमती है, उसके हिसाब से बताया गया, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो घूमती है 360 डिग्री घूमती है ना 24 घंटे में, तो उस हिसाब से निकाला गया है। तो 1 आर्क मिनट बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बटे 60। 1 डिग्री ये रहा आपका, कितना 1.74 गुणा 10 की घात माइनस 2 बटे 60। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा 30 बार। 2 से काटिए, 2 8 16, 2 7 14। पॉइंट है नहीं, रुकिए, पॉइंट तो यहाँ बढ़ा लेते हैं आप, है ना, 2 जीरो बढ़ा लेते। अब आप इसमें भाग ही लगा दीजिए सर। 30 का भाग कम से कम 2 बार जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60। यहां करके देख लेते हैं, 30 दूनी 60, 87 में 60 गए, 27 बचने, 270। तो 3 नाम 27, पूरा चला गया, बिल्कुल 2.9 पूरा चला गया। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखना है, तो 2.90 और 10 की पावर माइनस के 4 रेडियन। समझ गए ना। दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखेंगे, तो एक आर्क सेकंड बराबर हुआ आपका कितना, 2.90 गुणा 10 की घात माइनस के 4 रेडियन। ये दूसरा है।
आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ रही है। ठीक है, तीसरा है 1 आर्क सेकंड। तो मैं आपको बता दूं 1 आर्क मिनट बराबर होता है 60 आर्क सेकंड, और 1 आर्क सेकंड बराबर होता है 1 मिनट बटे 60। और 1 मिनट कितना है 2.90, 10 की पावर -4 बटे 60। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आएगा 2 जीरो आ जाएगी। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट ही गया। अब तो सीधे सीधे 6 का भाग लगाना है। 6 का डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, कितने बचेंगे 5 50, 6 8 48 20, 6 3 18, फिर 20, फिर 6 3 18, और 10 की घात -6। सही क्या है? 6 चौका 24, कितने बचेंगे 5 50, 6 8 48 20, 6 3 18, 6 3 18 चलता रहेगा। हाँ, तो 4.83 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन 1 आर्क सेकंड बराबर, 1 आर्क सेकंड बराबर ये होता है 4.83 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये 1 आर्क सेकंड की वैल्यू है, ये 1 डिग्री की वैल्यू है, ये 1 मिनट की वैल्यू है। आप कहेंगे सर निकालने कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ऐसा है, लंबन विधि का अगर मैं आपको कोई सवाल कराऊं, कोई न्यूमेरिकल कराऊं, तो उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपन को ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 1.74 गुणा 10 की घात -2 रेडियन। 1 आर्क मिनट बराबर 2.90 गुणा 10 की घात -4 रेडियन। 1 आर्क सेकंड बराबर 4.83 गुणा 10 की घात -6 रेडियन। ठीक है, वैसे बुक में इसके आंसर लगभग यही है, ऐसा कुछ खास फर्क है नहीं है। आप तो यही फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे ही आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये वैल्यू जो मैंने आपको कराई है ना बेटा, ये जो है ना भाई आपको डायरेक्ट लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहा है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आज हमने आपको लंबन विधि को समझाया। ठीक है, लंबन विधि के साथ साथ लंबन विधि में कैसे कैसे अपन को डिस्टेंस मेजर करनी है उसके बारे में बताया। साथ ही अब हम लंबन विधि के न्यूमेरिकलों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपको कोण को नापना सिखा दिया। 1 डिग्री, 1 आर्क मिनट, 1 आर्क सेकंड क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। अब हम जो बात करेंगे कल हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ही काम करेंगी। मान निकालने थोड़ी बैठेंगे, सीधे एंगल देगा, इसके बीच में इतना एंगल है, बताओ क्या होगा। ठीक है ना भाई, पैरेलल एंगल या तो डिग्री में होगा, और बहुत अच्छी तरीके से नापेंगे तो मिनट में होगा या आर्क सेकंड में होगा। वो तो आपको कल ही पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन वैल्यूज को आप डायरेक्ट लर्न कीजिए। ओके, आज के लिए बहुत है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।